मैं एम नफीस सलमानी, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। खबर आखिर तक देखें और आपको बताता चलूं, दिल्ली के पश्चिम जिला के अंदर एक नेत्री हैं, भाजपा नेत्री अनायता भाटी। अनायता भाटी की जो ये खबर मैं दिखाने जा रहा हूं आपको, ऐसा नहीं कि भाई ये खबर कुछ अनोखी है, मेरी नज़र में वाकई में अनोखी है। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति विशेष तौर पर अपनी सेवा को संगठन में लगा दे या संगठन के द्वारा नाम करते हुए जो खुद की एक सेवा होती है वो गरीबों तक पहुंचा दे, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है। 2 से 3 दिन पहले आपने देखा होगा, तीज पर्व पूरे भारत में मनाया जाता है, पर जिस तरह मनाया जाता है वो आप सब जानते हैं कि कोई झूला झूलता है, कोई खाना बांटता है या कोई खाना खाता है या खाना खिलाता है। पर अपने तीज पर्व पर अगर कोई गरीबों को शामिल कर ले तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है, और साथ ही साथ संगठन के पदाधिकारियों को भी चाय पे बुला ले तो ये भी बड़ी बात है। आइए देखते हैं दिल्ली के राजा गार्डन से ये बड़ी खबर, और साथ ही साथ आपको बताता चलूं, खबर को जरा शेयर और लाइक कर दें जिससे कि भाई बात आगे तक पहुंचे, क्योंकि मामला सेवा से जुड़ा है। ये है भाजपा की जिला मंत्री अनायता भाटी। आइए देखते हैं ज्ञान सागर की ये रिपोर्ट। तीज पर्व पर अनायता भाटी ने गरीब महिला बुजुर्ग बच्चों को किया अपनी खुशी में शामिल। आप देख रहे हैं भारत न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं। खबर आखिर तक देखें, शेयर करें ताकि उपेक्षित समाज की आवाज दबी न रहे। राजा गार्डन दिल्ली से संवाददाता ज्ञान सागर की रिपोर्ट। आपको बताते चले, भारतीय जनता पार्टी जिला महामंत्री अनायता भाटी ने अपने ही निवास पर गरीबों को राशन वितरण किया, साथ में कविताएं और हंसी खुशी से भी गरीबों का साथ मिलकर दिल बहलाया, जिससे कि क्षेत्र में आपदा के बाद खुशियां लौट आए। आप देख सकते हैं कि किस तरह अनायता भाटी गरीबों के साथ हंसी खुशी बातचीत करते करते खुशियों के गीत गाने लगती है। इस मौके पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी जिला प्रभारी सत्येंद्र सिंह मौजूद रहे, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय SC मोर्चा महामंत्री राजकुमार पुलवरिया, साथ ही राजा गार्डन मंडल से मनीष खुराना, नीरज भाटिया सहित अच्छी खासी संख्या में महिलाएं पुरुष अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे। आपको बताते चले, अनायता भाटी लगातार भारत में हुए लॉकडाउन के समय गरीबों को राशन वितरण करती चली आई है। वक्त वक्त पर छोटे छोटे प्रोग्राम करके अपने ही गृह निवास पर गरीबों की मदद करती है, जिसमें कपड़े, खाने के लिए राशन सामग्री व जरूरत के सामान अक्सर देती रहती है। हमारे संवाददाता ज्ञान सागर के एक सवाल के जवाब में जनता ने भी यह बताया कि वह वक्त वक्त पर अनायता भाटी से मिलते हैं और मदद लेते रहते हैं। आइए करते हैं उन सभी मेहमानों से बात जो हुई प्रोग्राम में शामिल। आप देखते रहे राजा गार्डन से भारत न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं। खबर शेयर करें ताकि उपेक्षित समाज की आवाज दबी न रह जाए। संवाददाता ज्ञान सागर की रिपोर्ट। मेरा उद्देश्य ये है कि आप देख रहे हैं कि कोरोना, जिस तरह से कोरोना ने हालात ख़राब किए हर व्यक्ति के, और एक डिप्रेशन का शिकार हो गया था हर इंसान घर के अंदर। तो जब भी हरियाली तीज आई तो मैंने अपनी जितनी भी महिलाएं मेरे आसपास रहती हैं, इन सब की लाइफ में एक नया उल्लास आया। आज एक नई तरंग आई जीने की, तो सबको इकट्ठा करके आज इस तीज को मनाने का प्रयास किया गया। और मैंने बोला कि जितनी भी महिलाएं बहनें यहाँ पर आएंगी वो तीज भी मनाएंगी और उनके साथ आज राशन वितरण का प्रोग्राम भी किया जाए। यानी कि पुण्य भी कमाना है और एक सामाजिक जो ये है उसको थोड़ा सा जगाना आपको, ये दोनों उद्देश्य एक। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपको एक बात बताती हूँ, मेरे साथ मेरे जिला प्रभारी जी भाई सत्येंद्र जी हैं, जो मुझे हमेशा एक ही शिक्षा देते हैं, सबको ही देते हैं कि पुण्य करो भी और पता भी ना चले, उसे हंसते गाते खेलते खाते पुण्य करो, सबको आनंद में रखो। एक हमारी भारतीय जनता पार्टी का सभी ने सुना होगा, अंत्योदय, आखिरी में लाइन के आखिरी में खड़ा हुआ व्यक्ति, उस तक हर खुशी हर चीज उस तक पहुंचे, तो ये वही महिलाएं हैं। ये प्रेरणा पार्टी से मिली आप? जी, ये प्रेरणा तो बिल्कुल मेरी भारतीय जनता पार्टी की ही है, बिल्कुल।
उन्होंने सदा सिखाया सेवा ही संगठन है, सेवा ही त्योहार है और सेवा ही सब कुछ है। आज हरियाली तीज के अवसर पर पूरे देश की महिलाओं को शुभकामनाएं, और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अंत्योदय के विज़न को ध्यान में रखते हुए जो सबसे अंतिम पंक्ति में जो बैठा हुआ व्यक्ति है उसके घर में कैसे खुशी आए, इस विज़न के साथ कार्य कर रहे हैं। और आज एक टोकन मात्र में हमारे पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री एससी मोर्चा राजकुमार फुलवारिया जी और अनायता भाटी जी के प्रेजेंस में ये कार्यक्रम रखा हुआ है। और आज के दिन मैं तो देख रहा था सुबह से ही यहाँ महिलाएं नाच गाना तीज का कार्यक्रम पूरी तरह से हर्षोल्लास के साथ मना रही थी। और अंतिम जो कार्यक्रम है ये राशन किट उनको दिया जा रहा है अनायता भाटी जी के द्वारा। और एक अच्छा कार्यक्रम, ऐसे कई कार्यक्रम ये लगातार करती रहती है। इनको भी शुभकामनाएं और पूरे देश की महिलाओं को तीज कार्यक्रम के लिए शुभकामनाएं। पहले तो परिचय दे दूं, मैं राजकुमार फुलवारिया और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय महामंत्री, पूर्व एससी मोर्चा और दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक। इस देश में जब से कोरोना पीरियड शुरू हुआ है, देश के प्रधानमंत्री का आग्रह रहा है कि इस देश में कोई व्यक्ति इस कोरोना के कारण अभाव में भूखा ना सोए, इसकी चिंता सर्व समाज को करनी है। और राजनीतिक दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ने तो अपना ध्येय वाक्य बनाया, सेवा ही संगठन, अर्थात संगठन का ध्येय है वो सेवा है। इसलिए हर कार्यक्रम, चाहे वो हरियाली तीज का उत्सव हो, चाहे वो स्वतंत्रता का दिवस हो, हम हर कार्यक्रम में, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे वो धार्मिक कार्यक्रम हो, चाहे राजनीतिक गतिविधियाँ हो, हर कार्यक्रम के अंदर हम सेवा के माध्यम से समाज तक पहुंचना जाए, ये हमारा लक्ष्य है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आग्रह भी है। इसलिए इस विषय में आज हरियाली तीज का हो सकता है कि प्रकृति का कार्यक्रम होगा, प्रकृति वंदन का होगा, प्रकृति पूजन होगा, लेकिन इस कोरोना पीरियड में या इस वर्तमान पीरियड में सेवा ही ये मान के चले हमारा सबसे बड़ा पूजनीय कार्य है। और हमारे बीच में सत्येंद्र जी, हमारे जिला के प्रभारी, उपस्थित है। अनायता जी ने आज इस हरियाली तीज पर भी आप ये मान के चले कि इस प्रकार का कार्यक्रम करना, जिसमें इस समाज में किन्हीं कारणों से स्थितियाँ थी, लेकिन इन कोरोना के कारण स्थितियाँ बिगड़ी हैं, ऐसे वंचित परिवारों को ये राशन मिले, एक सिंबॉलिक सा कार्यक्रम है। लेकिन समाज की चिंता कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश के हमारे नड्डा जी का भी ये कहना था, हमारे जगत प्रकाश नड्डा जी, कि सेवाई संगठन के माध्यम से हम लोगों तक जाएं और उनकी आवश्यकता को पूर्ण करें। तो हरियाली तीज की मैं शुभकामनाएं भी देता हूं। और इस शुभकामनाओं के साथ साथ जो अनायता जी ने और सत्येंद्र जी ने और भाजपा ने जो तय किया है, एक निमित्त मात्र है, उस माध्यम से समाज से जुड़ने का प्रयास कर मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं उनको अच्छी नज़र से देखते हैं, ये हमेशा ही करती रहती हैं कुछ ना कुछ, हमारे साथ मिलके करती हैं, हमें साथ लेके चलती हैं, अच्छे काम करती हैं। और ये नहीं सोचती कि ये समाज कैसा है कैसा नहीं है, हर समाज के साथ मिलके चलती हैं। काम इनके बहुत अच्छे होते हैं। ये भी समाज और दीदी इस तरह के और भी जो अवसर आते हैं उसमें भी आप सब लोग मिलकर इनके साथ काम स्टार्टिंग से ही दीदी हमारे साथ अच्छा ही कर रहे हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सब लेडीजों को हम साथ लेके आए, मोबिन के सब दीदी ने बुलाया हरियाली तीज मनाने के लिए, काफी अच्छा लगा उनके लिए, उनका त्योहार मनाने के लिए दीदी साथ हैं। सभी त्योहार हमारे साथ बहुत अच्छे से मनाते हैं और कुछ ना कुछ बांटते रहते हैं, हम लोगों के लिए करते हैं कुछ हर त्योहार में। हाँ जी हाँ, हर त्योहार में कुछ ना कुछ सेवा भाव से मनाती हैं दीदी, और हम लोगों को बुलाती हैं। हम भी 20-20 औरतों को अपने साथ लेके आते हैं और जिन लेडीज़ों को ज़रूरत होती है उनको सामान दिलाती हैं। और दीदी हमारे लिए बहुत कुछ करती हैं।